हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेस इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंश और मैं एक पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ और मैं 1 साल से बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ। और अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप शेयर मार्केट में काम करके कैसे आप इजीली पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले जो टॉपिक है ना हमारा आज का है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि ये देखो कैंडलस्टिक्स के बिना आप शेयर मार्केट का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैंडल स्टिक्स ही मेन है। कैंडल स्टिक्स को देख के आप एंट्री और एग्जिट करते हो अपनी। तो मेन चीज़ जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैंडल होती बनती किससे है और कैसे बनती है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आप मैंने एक कैंडल खोली हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वाइट वाली कैंडल है, ये इसे हम सपोज कर लेते हैं ये ग्रीन कैंडल है। और जो रेड वाली कैंडल, ये जो ब्लैक वाली कैंडल है, ये है रेड वाली कैंडल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैंडल बनती कैसे है, ओपन कैसे होती है, क्लोज कहाँ होती है, हाई लो। आपने सुना होगा कि कैंडल ने यहाँ हाई बनाया, यहाँ लो बनाया। तो वो हाई लो होता क्या है, वो चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप देखो, ये कैंडल जो है ये है ग्रीन कैंडल। इसे हम ग्रीन कैंडल ले लेते हैं ना। या मैं आपको एक कैंडल स्टिक खोल के दिखा देता हूँ। कैंडल स्टिक नॉर्मल, यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कैंडल स्टिक जो है, कैंडल स्टिक बनती कैसे है। ये ले लेते हैं हम, है ना। अब आपको यहाँ पर आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले इसे हम देखते हैं, ये है बुलिश कैंडल। ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, रेड कैंडल को बोलते हैं बीरिश कैंडल। बुलिश का मतलब हो गया मार्केट जब ऊपर जा रही है उसे हम बुलिश बोलते हैं, और मार्केट जब नीचे आती है तो हम उसे बीरिश बोलते हैं। तो बियरिश कैंडल जो होती है वो रेड होती है, और जो बुलिश कैंडल होती है वो हरी होती है, ग्रीन होती है। तो जो बुलिश कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, वो नीचे से यहाँ से ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है। और ये जो आप इसे देख रहे हो, ये जो नीचे इसकी डंडी स्टिक सी बनी हुई है, इसे हम विक बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जब कैंडल ओपन हुई थी तो ये यहाँ यहाँ तक आई थी, यहाँ तक आई थी, मतलब यहाँ तक इसने लो बनाया था। इसे, इसकी विक को बोलेंगे हम लो। और कैंडल नीचे ओपन हो, जब कैंडल नीचे ओपन हो गए ऊपर की तरफ जाती है तो ये ग्रीन कैंडल बनती है। और जब कैंडल ऊपर की साइड ओपन होके नीचे की साइड जाती है तो उसे हम रेड कैंडल बोलते हैं। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ये जो नीचे से ओपन होती है और ये ऊपर जाती है, और ऊपर वाले विक को हम बोलते हैं इसका हाई। हाई मतलब कैंडल यहाँ तक गई लेकिन यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाई, तो ये कैंडल नीचे आ गई। अब ऐसे ही हम ये बियरिश कैंडल में देख लेंगे, जो कि रेड कैंडल होती है हमारी। रेड कैंडल में क्या होता है, जो ओपनिंग प्राइस होता है वो ऊपर से कैंडल ओपन होती है, ऊपर से कैंडल ओपन होती है और ये नीचे की साइड आती है। इसमें भी विक होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ज़रूरी नहीं है हर बारी विक बने, क्योंकि जब कैंडल जो प्राइस है वो हाई और लो बनाता है तब ही जो है विक फॉर्म होती है, और हाई और लो को ही हम विक बोलते हैं। ये कैंडल ऊपर की साइड ओपन हुई और कैंडल नीचे आ गई, इसका मतलब ये कैंडल ऊपर की साइड ओपन होके नीचे आ गई और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस मतलब ऊपर ओपन हो गए नीचे क्लोज हो गई, यहाँ लिखा हुआ क्लोजिंग प्राइस। यहाँ कैंडल बंद हो गई और कैंडल जो है ऊपर तक गई थी, ये इसका हाई हो गया। इसे जो आप स्टिक को देख रहे हो, इसे विक बोलते हैं, और ये इसका हाई हो गया। और ऐसे ही ये जो नीचे वाली स्टिक है, विक है, ये इसका लो हो गया। अब आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक कैंडल फॉर्म कैसे होती है। कैंडल जो हम देखते हैं, लाल और हरी कैंडल जो हम देखते हैं, वो फॉर्म कैसे होती है वो आपको मैंने इस वीडियो में समझा दिया। अब हम देखते हैं सबसे पहली कैंडल कौन सी होती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडल है वो है हैमर।
हैमर आपने सुना होगा कि यहाँ पर हैमर बना और मार्केट ऊपर चली गई। हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर खोल लेते हैं हम एक बार यहाँ पर, हैमर कैंडल्स पैटर्न खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैमर वॉल हथौड़ा नहीं है, ये स्टॉक मार्केट का हथौड़ा है। जब ये पड़ता है तो प्राइस ऊपर की तरफ भागता है। तो हैमर बनता कैसे है? हैमर होता ही है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं इसे। हैमर लाल भी बन सकता है, सफ़ेद भी बन सकता है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें इससे पड़ता है कि हैमर बना है। हैमर का काम क्या होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। हैमर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और जब ये मार्केट में बनता है ना, तो बहुत सारे सेलर्स की और बायर्स की एंट्री होती है उनके अकॉर्डिंग। तो हैमर हम देखते हैं ऐसा, ये हथौड़े की शेप में होता है। इसकी जो विक होती है, विक मतलब यानी इसका जो लो होता है, विक होती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। बहुत ज़्यादा का मतलब जो हैमर की बॉडी है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। जो मेन जो थिक पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी, और जो उससे नीचे जो पतली सी स्टिक बनती है इसे बोलते हैं विक। जो विक का साइज होता है वो बॉडी के डबल या 3 गुनी बॉडी का साइज जो होता है, लेंथ जो होती है वो विक होती है। विक लंबी बनती है, बॉडी छोटी बनती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसे हम गिरती हुई मार्केट में ढूंढते हैं। जब हैमर जो है वो गिरती हुई मार्केट में बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। मार्केट अगर बियरिश चलती आ रही है तो मार्केट वो बुलिश होने वाली। अब इसका यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ होता है और कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। और हम आपने बहुत सी न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ हम हैमर बना है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि रिवर्स कैसे करती है मार्केट। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। ये देखो, जब मार्केट गिरती हुई आ रही थी बियरिश मार्केट में, जब हैमर बनता है ना, जब बियरिश मार्केट में हैमर बनता है तो मार्केट जो गिरती हुई आ रही है वहाँ से मार्केट में एक बुलिश मूव आ जाता है। बुलिश मूव का मतलब मार्केट अगर नीचे गिरती हुई आ रही है तो मार्केट फिर वो ऊपर की साइड जाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ मार्केट गिरती हुई आ रही थी, गिरती हुई आ रही थी, फिर एक हैमर बन गया। हैमर बनने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया ऊपर की साइड। तो हैमर यहाँ पे काम आता है। और हैमर में हम एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान है एंट्री एग्जिट हैमर के थ्रू करना। तो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, है ना। ये देखो, हैमर जब गिरती हुई मार्केट बनता है, जब बियरिश मार्केट में बनता है तो उसे हम बोलते हैं हैमर। और जब मार्केट बुलिश मार्केट में बनता है तो उसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अभी हैंगिंग मैन पे अभी हम आएंगे। अभी पहले बियरिश मार्केट में जो हैमर बना है उसे हम देख लेते हैं। उसमें हम एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हैं, इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत आसान है हैमर के थ्रू पैसा कमाना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हैमर से हम एंट्री और एग्जिट कहाँ कर सकते हैं। अब एंट्री एग्जिट के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो बढ़िया से एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख लो। अब यहाँ देखो, ये जो हैमर बना है ना, हैमर के थ्रू हम एंट्री कब लेंगे? हैमर के थ्रू जब ये अगली कैंडल बनेगी। इस कैंडल के बाद ये कैंडल, हैमर के बाद ये वाली कैंडल बनी है ना, हैमर के बाद ये वाली कैंडल बनी है। जब ये जो नेक्स्ट कैंडल है हैमर का हाई काटेगी, हैमर का हाई जब ये ब्रेक करेगी तो हम एंट्री कर लेंगे। हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे जब इसने यहाँ हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ हमने एंट्री कर ली। यहाँ पर जब इसने इसका हाई काटा, हाई मतलब ये काटा, तो यहाँ हम एंट्री कर लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हैमर का लो। हैमर का लो क्या हो गया? ये हो गया हैमर का लो। यहाँ हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। और हमारी एंट्री क्या होगी? इसके हाई को जब इसने काटा तो हम एंट्री कर लेंगे और
जैसे हमारा टारगेट अचीव होगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। अब मैं आपको सिखा देता हूँ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं हैंगिंग मैन को देख के, ये मैं आपको बता देता हूँ। हैंगिंग मैन जो है वो बुलिश मार्केट में बनता है। बुलिश मार्केट में जब हैंगिंग मैन बनता है तो ये चांसेस होते हैं कि मार्केट में बियरिश मूव आ जाएगा, जो मार्केट उठती चली जा रही थी वो अब गिरेगी। हैंगिंग मैन कैंडल ये देख लेते हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये देखो, हैंगिंग मैन सेम हैमर होता है, फ़र्क बस इतना है जब हैंगिंग मैन बनता है तो वो बुलिश मार्केट में बनता है। मार्केट यहाँ से उठती हुई आ रही थी, जब हैंगिंग मैन बन गया तो मार्केट ने रिवर्स दे दिया। यहाँ से जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आने लगी। अब इसमें भी हम एंट्री कैसे लेंगे, इसमें एंट्री हम यहाँ पे लेंगे। जो हैंगिंग मैन की अगली कैंडल है, जब वो उसका हाई काटेगी, हाई लो काटेगी, जब हैंगिंग मैन नेक्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन का लो काटेगी तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हैंगिंग मैन की जो अपर साइड की बॉडी है ना, अगर वहाँ प्राइस आता है तो हमारा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। वहाँ हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे और हम एग्जिट हो जाएंगे वहाँ पर। लेकिन जब ये नेक्स्ट कैंडल इसका लो काटेगी तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे और अपना टारगेट अचीव होते ही हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है, इन्वर्टेड हैमर भी बहुत ही ज़्यादा, इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या हुआ, उल्टा हैमर। उल्टा हैमर का क्या मतलब हुआ, हैमर ऐसे था, हैमर ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हैमर इन्वर्टेड हैमर का मतलब हो गया उल्टा हैमर। उल्टे हैमर को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर बनता है बियरिश मार्केट में, जब मार्केट गिरती हुई आ रही है तब अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, जो साइज होता है बॉडी के 2x विक का साइज होना चाहिए, उसे हम हैमर बोलते हैं। और जब इन्वर्टेड हैमर बन जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बियरिश मूव आ जाता है तो हम एक बाई की पोजीशन मार्केट में बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये मार्केट गिरती हुई आ रही थी, जब इन्वर्टेड हैमर बन गया तो मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दे दिया। अब इसमें भी हम कैसे एंट्री करेंगे, जब नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर के हाई को काटेगी, इस कैंडल ने नहीं काटा, इसने काट दिया, ये इसका हाई था, जब इस कैंडल ने इस हाई को काट दिया तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा इन्वर्टेड हैमर की जो लोअर बॉडी है। लोअर बॉडी क्या होगी, ये हो गई लोअर बॉडी। जब यहाँ पर मार्केट आ जाएगी तो हम अपना स्टॉप लॉस हिट करके एग्जिट कर जाएंगे और कोई नई पोजीशन बनाने की देखेंगे मार्केट में कि क्या पोजीशन हमारी बनती है। स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊं मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लंबे समय के लिए मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टॉप लॉस के आप अपना सारा कैपिटल कब गंवा दोगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो इन्वर्टेड हैमर को हम ऐसे ट्रेड करते हैं। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत ईजी है, इतनी ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में कोई है ही नहीं, और इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब अगला जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, शूटिंग स्टार का क्या मतलब हो गया, अभी दिखा देता हूँ। शूटिंग स्टार का मतलब यही हो गया, इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन उसे हम इन्वर्टेड हैमर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो बनता है बुलिश मार्केट में, और जब वो बनता है तो प्राइस नीचे की साइड आना स्टार्ट कर देता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको शूटिंग स्टार किसे बोलते हैं हम। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये। शूटिंग स्टार मतलब उल्टा ही हैमर है, इन्वर्टेड हैमर ही है, लेकिन वो चढ़ते हुए बाजार में बना है, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब बन गया। उसका क्या मतलब होगा, वहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देगी।
अब नीचे आना जब स्टार्ट करेगी तो हम यहाँ पर मार्केट में सेल की पोजीशन बनाएंगे, है ना, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। और ये है आपका शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बहुत इजी है, अभी देख लेते हैं। ये बन गया हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कब बनता है, ये बनता है बुलिश मार्केट में, जब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है और शूटिंग स्टार बन जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ नीचे आना स्टार्ट कर देती है। और इसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसे हम ट्रेड कर सकते हैं ऐसे, जब मार्केट ऊपर जा रही है और शूटिंग स्टार बन गया और इसमें हम हरा या लाल कुछ नहीं देखते, बस हमारा जो पैटर्न है वो बनना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर। इन द केस ऑफ हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, इन सब में हम कलर्स नहीं देखते, हम पैटर्न देखते हैं कि वो पैटर्न हमारा फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा। और जब ये शूटिंग स्टार फॉर्म हो गया तो शूटिंग स्टार फॉर्म होने के बाद हमने क्या किया, जब नेक्स्ट कैंडल ने इसकी लो को काटा, इसकी लो हो गई ये, जहाँ देख रहे हो मैं, जहाँ मेरा एरो है, ये हो गई इसकी लो। नेक्स्ट कैंडल ने जब इसकी लो को काटा तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। यहाँ पर जब हमने एंट्री ले ली तो हमारा जो स्टॉप लॉस क्या होगा, अब आप लोग बताओ स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा। मैंने इससे पहले आपको बता दिया स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो स्टॉप लॉस हमारा होगा इसकी हाई हो गई ये, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारी एंट्री जो नेक्स्ट कैंडल इसके लो को काटेगी, यहाँ हमने एंट्री ली और देखो कितना बढ़िया टारगेट मिल रहा है हमें। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, अभी हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी आएंगे। तो आपको ये समझ आ गया कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न पे। टू कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले क्या आता है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर लेना। जैसे ये मेरा छोटा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये जो मेरा लेफ्ट वाला हाथ है और जो मेरा राइट वाला हाथ है, जब मेरा राइट वाला हाथ लेफ्ट वाले हाथ को कवर कर रहा है तो इसका मतलब हो गया एनगल्फिंग। एनगल्फिंग को हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं समझाता हूँ, आ जाओ मेरी स्क्रीन पे। देखो एनगल्फिंग का मतलब क्या हो गया, एक कैंडल जब दूसरी कैंडल को ढक दे रही है, ढक दे रही है का क्या मतलब हुआ, जब एक कैंडल दूसरी कैंडल को ढक रही है तो हमारा एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है जिसे हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करते हैं, पहले तो हम देखते हैं बनती कैसे है। अब यहाँ पर ये है आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश से क्या समझ आ रहा है, इसे हम यूज़ करते हैं जब मार्केट में बुलिश मूव आने वाला होता है, जब हमें एक बाय की पोजीशन बनानी होती है मार्केट में, तब हम इसे यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं ये देखो, यहाँ पे देखो मार्केट गिरती हुई आ रही है, यहाँ पर एक लाल, इसमें हम देखेंगे कलर जो है ना कि कैंडल हरी बन रही है लाल बन रही है, इसमें देखेंगे हम, इसमें इम्पोर्टेंट है देखना। तो यहाँ पर आप देखो ये बनी है आपकी रेड कैंडल। रेड कैंडल से क्या मतलब, रेड कैंडल जब बनी है तो रेड कैंडल बनी है छोटी और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ढक दिया। दैट मीन्स द ग्रीन कैंडल इज एनगल्फिंग द रेड कैंडल। जब ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ढक दिया तो हमारा ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अब यहाँ पर हम एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करेंगे जब ये बन जाता है और जो ये ग्रीन वाली बड़ी वाली कैंडल है इससे जो नेक्स्ट कैंडल बनती है और इसके हाई को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर एक बाय की पोजीशन बना लेंगे। बाय की पोजीशन जब हम बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो ग्रीन वाली कैंडल का लो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, जब
जो ग्रीन वाली कैंडल जो एनगल्फिंग कैंडल है उसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उसके हाई को जब ये ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर बाय की पोजीशन बना लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे ग्रीन वाली कैंडल का लो, जिससे कि हमें मार्केट में एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एक मूवमेंट दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ आएगा। यहाँ देखो, यहाँ जब ये कैंडल बुलिश एनगल्फिंग बनी तो यहाँ से देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया, और इतने बड़े मूव का मतलब है 100-200 पॉइंट आराम से अपनी जेब में आ जाना। 100-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मतलब हो गया आपका 2500 रुपये, और निफ्टी में मतलब हो गया 100 पॉइंट का मतलब हो गया 5000 रुपये। 5000 रुपये कमाना एक ट्रेड में, और स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे। और यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किसे बोलते हैं और इसे ट्रेड कैसे करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना काफ़ी आसान है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इससे इजी लैंग्वेज में कोई नहीं समझा सकता, और इससे इजी कॉन्सेप्ट कोई है भी नहीं शेयर मार्केट में। अब मैं आपको अगला जो पैटर्न है वो है बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग से आपको बियरिश से क्या समझ आ रहा है? बियरिश एनगल्फिंग से आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमें एक सेलिंग की पोजीशन बनानी है मार्केट में, है ना। तो जब ये बनेगी तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे मार्केट में, और ये जब हम बनाएंगे, ये कब बनाएंगे, हम इसे देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ बियरिश एनगल्फिंग कैसी दिखती है, और ये आप अंदाज़ा लगाओ कहाँ बनती होगी। ये उठते हुए बाजार में बनती होगी ना, तभी हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, और जब ये बनती है तो हम सेलिंग की पोजीशन बना देते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मैं ये दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, अब आप मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं वो समझो। बियरिश एनगल्फिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कैंडल पिछले कैंडल को कवर कर रही है उसे बोलते हैं एनगल्फिंग। ये बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं। तो जब मार्केट ऊपर जा रही है, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक छोटी कैंडल बन जाती है, उसके जो अगली कैंडल बनती है वो उसके अपोजिट कलर की कैंडल बन जाती है और उससे बड़ी कैंडल बन जाती है। जैसे बाजार ऊपर जा रहा था, लास्ट कैंडल बाजार की जो ऊपर जाने की कैंडल थी वो हरी बनी, उससे अगली लाल कैंडल बन गई, यानी कि बाजार नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ देखो, जब ये बाजार ऊपर जा रहा था ये छोटी कैंडल बन गई। छोटी कैंडल एक ट्रेंड में जब बाजार जा रहा है और उसी ट्रेंड की मतलब बाजार ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की कैंडल कौन सी होती है? हरी। हरी कैंडल बनती जा रही, साइज छोटा होता जा रहा है। जो लास्ट कैंडल बनी वो छोटी बनी, बाजार उठते हुए बाजार की जो कैंडल बनी हरी वो छोटी बनी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, सेलर्स ज़्यादा आ गए हैं, इसका मतलब ये होता है। और जब भी ये कब बनती है? ये तब बनती है जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बायर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, सेलर्स बायर्स को दबा देते हैं, ये तब बनती है। और जब ये बनती है तो बाजार नीचे आना स्टार्ट होता है ना। तो जब ये ऊपर गई और यहाँ पर एक हरी कैंडल बनी छोटी, और उससे अगली कैंडल बनी लाल, जिसने इसे एनगल्फ कर दिया, ढक दिया। अब हमारी एंट्री पॉइंट क्या होगी? एंट्री पॉइंट क्या होगी बताओ? एंट्री पॉइंट हमारी होगी जब जो एनगल्फिंग कैंडल का लो है, ये बियरिश एनगल्फिंग है, इसमें लो देखेंगे ना कि हाई। जब लो ब्रेक होगा, यहाँ पर इसने लो ब्रेक किया तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा हमारा जो कैंडल का हाई है वो। शांत रहियो, शांत रहियो। अब ये तो बात हो गई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल की। अब अगली हम कैंडल देख लेते हैं। अगला जो टू कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये नाम थोड़ा अजीब है, आप इसे वो मत सोचना जो हम नॉर्मली बोलते हैं।
बुलिश हरामी का मतलब, हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसमें हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। ये कैंडलस्टिक भी एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह ही होता है। अब आप ये सोचोगे कैसे, कैसे का मतलब ये हो गया। अभी हम देख रहे थे जो ये एनगल्फिंग का उल्टा है ना। एनगल्फिंग में जो सेकंड कैंडल थी वो पहली कैंडल को कवर कर रही थी, लेकिन जो इसमें क्या होता है, जो पहली कैंडल होती है वो बड़ी बन जाती है, अगली कैंडल छोटी बनती है। अब इसमें हम देख लेते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे ही बनती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ इसे हम गिरते हुए बाजार में ढूंढते हैं। गिरते हुए बाजार में कैसे ढूंढते हैं हम इसे, गिरते हुए बाजार में कैसे काम करती है, इसका इसका मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। ये देखो, इसका मतलब ये है कि गिरते हुए बाजार में बनती है। जब ये गिरते हुए बाजार में बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में एक अप मूव आने वाला है, हम मार्केट में एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग की पोजीशन कैसे बनाते हैं, जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है सेम वही प्रोसेस है। जब अगली नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को काटेगी तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे और उसका स्टॉप लॉस होगा ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न का जो लो है ये होगा इसका स्टॉप लॉस। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो स्टॉक मार्केट के लिए, जो कि अच्छी बात है। तो हम कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। ये देखो यहाँ पर हम जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो एंट्री एंड एग्जिट का सिस्टम वही है। जब नेक्स्ट कैंडल बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को काटती है तो हम एंट्री कर लेते हैं, जब इसके लो और इसके लो को हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं, है ना। और जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न गिरते हुए बाजार में बनती है तो इसे हम एक बाय पोजीशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सेम प्रोसेस है। और अब मैं आपको इसका अपोजिट दिखा देता हूँ, बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश हरामी अब तक आप समझ गए होंगे कैसी बनती होगी और कैसे काम करते हैं हम इस पे। अब ये देखो जहाँ ये, और ये कहाँ बनती होगी मुझे ये आप बताओ, पहले कमेंट में लिखो। ये बनती है उठते हुए बाज़ार में। उठते हुए बाज़ार में कब बनती है, जब ये उठते हुए बाज़ार में बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। डाउन ट्रेंड जब आएगा तो हम सेल की पोजीशन बनाएंगे और सेल की पोजीशन बना के पैसा बनाएंगे। पैसा हम इसमें कैसे बनाएंगे, इसका जो ट्रेडिंग सिस्टम है सेम है। ट्रेडिंग सिस्टम है इसका सेम, और इसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप इसमें काम कर सकते हो। ये देखो यहाँ ये बनी सेम वही है, बस ये उठते हुए बाज़ार में बन गई, इसीलिए ये बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब ये उठते हुए बाज़ार में बनी और यहाँ बनी, और जो इसका ट्रेडिंग सिस्टम है सेम है। जब इसके लो को नेक्स्ट कैंडल, जब बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न के लो को जब नेक्स्ट कैंडल काटेगी तो यहाँ पर हम सेल की पोजीशन बना देंगे। और ये देखो जब ये बनी है तो मार्केट कैसे नीचे आई है, एक हरी कैंडल को छोड़ के मार्केट सिर्फ नीचे ही आई है और बहुत अच्छा टारगेट देके गई है मार्केट। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न को आप कभी भी इग्नोर मत करना। कैंडलस्टिक पैटर्न देख के अगर आप चलोगे तो मार्केट में आपको सक्सेस हासिल होगी, और अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो सही बात नहीं होगी। और कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। इससे आसान कॉन्सेप्ट मार्केट में कोई मिलेगा ही नहीं आपको, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। और आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, पैसा कमाना है, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आने ही चाहिए। अब मैं अगला आपको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा देता हूँ, है ना।
डोजी या इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मैं सिखाया था आपको। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको सिखाया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें 3 कैंडल बनती है और इसमें हम कलर मैटर करता है हमारे को, बहुत इंपॉर्टेंट है कलर। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको उससे कोई ट्रेड लेनी है तो। मॉर्निंग स्टार को हम गिरते बाजार में ढूंढते हैं और ये एक मॉर्निंग स्टार एक बुलिश मूवमेंट की तरफ हमें सिग्नल देता है। सिग्नल कैसे देता है? जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो रेड बनती है। नेक्स्ट कैंडल, बीच वाली कैंडल का कलर डज नॉट मैटर टू अस। हम बीच वाली लाल भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, वी डोंट केयर। जब ये पहले वाली कैंडल रेड बनती है, बीच में एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, अगली बन जाती है हरी कैंडल। और जब ये बनती है, ये गिरते हुए बाजार में बनती है, और जब ये बनती है तो मार्केट में एक अप मूव आता है, जिससे कि हम बाइंग पोजीशन बना लेते हैं मार्केट में। ठीक है, सेम तरीके से हम ट्रेड करेंगे। जब इसके हाई को काटेगी तो हम एंट्री कर लेंगे, लो को हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे तो आपको टारगेट काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। और ये गिरते हुए मार्केट में बनती है, जब ये बनती है तो मार्केट में अप मूव आता है, जो कि हमें बहुत अच्छा टारगेट देके जाता है। अगला मैं आपको बता देता हूँ, अगले को हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। इवनिंग स्टार इसका अपोजिट है। अब आप सोचो कैसे काम करता होगा वो। इवनिंग स्टार सोचो, कमेंट करो। इवनिंग स्टार बनता है उठते हुए बाजार में जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसका मतलब होता है जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। रिवर्स होने का मतलब, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न उसके मार्केट के अगेंस्ट बनता है तो वो मार्केट नीचे आ सकती है। तो इसका मैं आपको समझाता हूँ। इवनिंग स्टार पैटर्न मैंने क्या कहा, उठते हुए बाजार में बनता है और मार्केट को गिराता है। मतलब जब ये बनता है तब मार्केट गिरती है। मार्केट को कोई नहीं गिरा सकता, ना कोई उठा सकता। मार्केट अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से गिरती है। ठीक है, तो जब ये कैंडलस्टिक, और उस पहले वाले में क्या देखते थे, पहली वाली कैंडल लाल बनती थी, बीच वाली डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती थी, नेक्स्ट वाली हरी बनती थी। इसमें क्या है, जो पहली कैंडल है वो हरी है, जो बीच वाली कैंडल है वो डोजी या छोटे वो ले लो आप, क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी। और अगली जो है वो बनती है लाल। जब ये बनती है तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है, यहाँ देखो। और सेम चीज़ है, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को काटेगी तो हम यहाँ एंट्री ले लेंगे और इसके हाई को हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। जब ये बनी तो मार्केट नीचे की तरफ आई, जो मार्केट का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ गया। तो ये है आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत तरीके के हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ सिखा दी। इसके अलावा ये अगर आपको आते हैं ना तो मार्केट में आसानी से काम करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन शर्त ये है आपको ये बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो सीख लो, वीडियो को दोबारा देख लो, 3-4 बार देख लो। वीडियो फ्री में है यूट्यूब पे, तो आप कितनी बार देखो, लेकिन सीखो आप इससे कि काम कैसे कर सकते हैं हम। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा हो। और स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो, पैसा कैसे कमाएं स्टॉक मार्केट से, ये सब कुछ सीखना चाहते हो, ऑप्शंस में कैसे, ऑप्शंस की वीडियो में बनाऊंगा बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें कैसी लगी आपको वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं उसके लिए। और इस चैनल को, एक्सेस इन्वेस्टिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें दबा के अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं उन्हें भी शेयर मार्केट के बारे में बताएं। तो ये वीडियो देखने का आपका थैंक यू सो मच।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। टाटा बाय बाय।